All right, guys. So we'll continue with cost of capital chapter, and now we do 2 or 3 questions today, a very important ones. Now, illustration 5.14 हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किया, और ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज आपके लिए. कहता है एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विशेस टू फाइंड आउट the weighted average cost of capital for evaluating the capital budgeting projects. So what's capital budgeting projects? Investment decisions. कि यार मैं अपने बिजनेस को, नया बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं. That is known as capital budgeting projects. And we are being supplied with the basic information where the assets and liabilities are provided. If I look at the liability, I have equity, I have preference, I have retained earning, and I have debt. यानी इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट चारों कंपोनेंट्स है. ओके. Then additional information. It says 20 years, 14% debentures. The moment I read that part, 20 years, 14% debenture, I know I will be using the formula redeemable wala या irredeemable wala. Redeemable. And what is the formula? Interest 1 minus tax plus RV minus NP upon life. NP बोलो या BO बोलो बात. Same. Divided by RV plus NP upon 2 into 100. अब बड़े प्यार से सुनना बेटा मेरी बात. 14% डिबेंचर ऑफ 2500 फेस वैल्यू. पहली बार हम फेस वैल्यू 2500 वाला कर रहे हैं, तो है. तो अब जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 14% किस पे आएगा? फेस वैल्यू पे. थैंक यू. Irrespective of the fact whether issued at par, discount or premium. Now आगे चलते हैं. Face value 2500, redeemable at 5%. प्रीमियम. अच्छा, टैक्स रेट देख ले पहले बेटा. इस क्वेश्चन में कितना है? कहीं दिख रहा है टैक्स रेट पुत्र? 35%. कितने है? मुझे नहीं दिख रहा है. हाँ ये 35%. तो 1 minus 0.35. Redemption value 2500, and you will end up paying 5% premium extra. Yes. So your redemption value becomes 65. minus can be sold at par, yani issue price is 2500, but you have a flotation cost of 2%. प्लीज. फ्लोटेशन कॉस्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इश्यू प्राइस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे नहीं. आई रिपीट मेरा बेटा, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन साइलेंट है कि किस पे कैलकुलेट होगा, यू विल ऑलवेज कैलकुलेट इट एज ए परसेंटेज ऑफ Issue price. Issue price. इन दिस क्वेश्चन बच्चों आपको लगेगा सर ने तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया, ये देखो. बट मैंने फेस वैल्यू पे नहीं, मैंने इश्यू प्राइस पे ही कैलकुलेट किया है. इट्स ए कोइंसिडेंस. टुडे दे आर इश्यूड एट par. बट मान लो अगर वो 2500 की जगह 2600 यानी प्रीमियम पे इश्यू हुए होते, तब मैं 2% किसका लगाता? 2600. थैंक यू वेरी मच. इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, So sir. that is why I have written that flotation cost is always as a percentage of Issue price. Issue price. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम बुक से चीटिंग मार लेते हैं बच्चों फटाफट से, जस्ट टू सेव टाइम. 9.31% आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. All about the additional information first part. Then they talk about preference shares. 15% preference share, sale price 100 per share, 2% flotation cost. बट उसने ये नहीं बताया कि मेरा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है या Irredeemable. तो आप उसे क्या ट्रीट करोगे? Irredeemable. थैंक यू. क्योंकि लाइफ तो दी नहीं. और इरिडीमेबल का हमारा फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन
बीओ DO. बीओ बोलो एनपी बोलो एक ही बात। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, Face value. तो 15% किसका कैलकुलेट करूं? 100 plus 100. 100. 100 प्लस माइनस कुछ मत बोलो, वो तो नेट प्रोसीड्स के लिए बोलोगे। आपका सेल प्राइस 100 है, हम मान के चल रहे हैं हमारी फेस वैल्यू भी 100 है, इट मींस 15% ऑफ 100. अपॉन 100 रुपए पे इश्यू किया और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 2%. 2% किसका फिर से निकाला? 100. 100 बोले तो Issue price. थैंक यू। सो अब इसकी भी हमने चीटिंग मार दी, हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ गया 15.3%। वैसे आया होगा 0.1530 अप्रोक्सीमेटली, इंटू 100 मतलब 15.30%। ओके, चलते हैं आगे बच्चों, भगवान हमारा भला करे। हमारे 2 पार्ट्स हो गए, हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अभी हम आगे चलते हैं। नाउ जब हम इसका थर्ड पार्ट रीड आउट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कहता है इक्विटी शेयर सेल प्राइस 115, फ्लोटेशन कॉस्ट 5। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना होगा। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान देना, मुझे नहीं पता ये गधे के बच्चे क्या करेंगे। हम एक छोटी सी बात को जज करेंगे। के अभी हमने लिखा और आगे का पार्ट मैंने पढ़ा, क्योंकि के मैं निकालूं बेस्ड ऑन, हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको लिखवाए हुए हैं, बेस्ड ऑन डिविडेंड पर शेयर निकालूं या बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर निकालूं, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू। Question. The expected growth in equity dividend is 8% per year. The expected dividend is 11 per share, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज कर दें। Yes, sir. D1 दिया हुआ है, Yes, sir. तो बताओ P0 कितना है इस क्वेश्चन में? 115. 115. मेरे बुद्धू बच्चे, मैंने शुरू से बोला था P0 इज ऑल्सो नीड्स टू बी नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए उनमें मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर तो दिया होता था, लेकिन Rotation cost. Rotation नहीं cost. होता था। इसमें आ गया तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes. अब हमने यहां से इसको चीटिंग मार लिया, हमारा आंसर आ गया 18%। हमारा आंसर आ गया पुत्र कितना? 18%। अब सवाल यहाँ पे ये है, प्लीज, वन स्कूल ऑफ थॉट सेज KE इज इक्वल टू, KRE. और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप KRE निकालो और फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर दो। Yes, sir. नाउ प्लीज सुनना बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मेरा दिल कहता है कि KRE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। दिस इज व्हाट, वो जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग by applying the formula of cost of equity. The only difference you have to create is ignore flotation. Rotation cost. ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए, मैंने नहीं किया, मेरा दिल तो यही कह रहा है। क्यों नहीं किया? जरा ये लास्ट लाइन पढ़ो। That the company is satisfied with its present capital structure. When you say present capital structure, यानी आप उसमें कुछ भी चेंज, नहीं करना. इसीलिए आप KRE अलग से कैलकुलेट नहीं नहीं करो. कर रहे, इसीलिए आप KRE अलग से कैलकुलेट नहीं करोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर बेटा? सर बट वो आगे के लिए चेंज मना कर रहा है, अभी के लिए तो हमें KRE निकालना चाहिए ना। नहीं नहीं बच्चों, देखो क्या कह रहा है,
द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। और प्लीज ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये तो सिर्फ फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट निकालने के लिए दी गई है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर तो मुझे प्रेजेंट वाला यूज करना है ना। तो उससे रिटेन अर्निंग निकालने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं बच्चों देखो, मेरा फिर केआरई का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा तो मुझे उतना ज्यादा अर्न करना पड़ेगा ना, मेरे ऊपर बर्डन आ जाएगा। ऑलराइट पुत्र। यस सर। सो दैट इज द ओनली रीजन हमने इस क्वेश्चन में केआरई कैलकुलेट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे महानुभाव टीचर कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बड़े बड़े ग्रंथियों का, बट मेरी जो नॉलेज कहती है बेस्ड ऑन, मैं सीए के लिए भी पढ़ाता हूँ और एमबीए के लिए भी पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मैं अक्षिता आपके साथ जाना चाहूंगा, बट मैं करूंगा नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बीकॉम में नंबर किसने देने हैं, डीयू ने, और डीयू तो इन्हीं किताबों से पढ़ती है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं इस आंसर को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा। मीनिंग देयर बाय मेरा बेटा, हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट एजम्पशन, और वो फर्स्ट एजम्पशन क्या कहती थी, एज्यूम K equals to KRE। थैंक यू। अदरवाइज जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाता है, आई प्रेफर दिस। तो सर फिर इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है यूज बुक वैल्यू वेट्स। इस लाइन का मतलब है यूज बुक वैल्यू वेट। सर कैसे पता लगा, कहता है प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर मींस डेट इक्विटी मिक्स। यस सर। कैपिटल स्ट्रक्चर तो डेट इक्विटी के लिए यूज होता है ना, तो कहता है डेट इक्विटी का यूज करो। सो यहाँ पे इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग जो मेरी नॉलेज है, मेरे को बाकी लोगों से मतलब नहीं, उन्होंने क्या मतलब निकाला मैंने बोल दिया, बट मेरी नॉलेज ये कहती है कि टू मैच विद द बुक आई एम एज्यूमिंग के आई एम टेकिंग अ फर्स्ट assumption के इज इक्वल टू KRE। KRE, and second thing I am trying to say, when they say maintain the present capital structure mean maintain the same debt equity mix, यानी use, बुक वैल्यू वेट्स। thank you मेरा बेटा। Now I am done with this question। अब मुझे बस टाइम पास करना है आपके साथ। KD, KP, KE, since KE is equal to KRE, तो मुझे KE और KRE अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो बट कहने सर अगर एक अगर मिनट रुक हम जाओ, यस सर यस रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को 2 बार करूंगा। रुक जाओ, पहले मैं बुक के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में अगर ये चेंज होता तो हमें क्या करना पड़ता। हमारा केडी 9.31 आया था बेटा, यस सर। केपी 15.30 और केआरई 18। इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का टोटल वेट 16,50,000। यस सर। सॉरी, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग, मैंने सर्कल गलत कर दिया। और प्रेफरेंस का 4,50,000 और डिबेंचर का 9 लाख। यस सर। टोटल इज 30 लाख, है ना। यस सर। अब देखो बेटा मैं थोड़ा स्मार्ट बन रहा हूँ, इधर देखना बच्चों। 3 3 3 1 1 1, है ना। यस सर। 3 and 1 4, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। और यहाँ पे तो एक बार एक लड़की थी, अक्षिता नाम था उसका, क्या नाम था, अक्षता। वो कहती थी यार 9 out of 30 30%, 45 out of 30 15%, एंड 165 out of 30 55%। वो वेट्स में उसको उसने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसको मैथ्स आता था। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। आपको लगता है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना मुश्किल ही नहीं बड़ा, इजी है। तो जैसे मैंने करके बताया, देखो वहीं तो किया बेटा। बेसिकली ये कैसे आया, 9 out of, सिमिलरली नेक्स्ट वन 45 out of 300 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों मेरी बात। यस सर। सॉरी 90 out of 300, 45 out of 300 एंड सो ऑन। सो अब बताओ, मैं जब WX निकाल रहा हूं तो मैं 9.31 90 यूज करूं या 0.3 यूज करूं,
0.3. Similarly 15.30 into 0.18 into 0.55. तो फटाफट से ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे आप। सॉल्व करूं या कर लोगे आप बेटा? राहुल कैलकुलेटर दे देना बेटा। हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.0990। उसके बाद 0.0229, उसके बाद 0.0279 और टोटल बन गया 0.1498। 0.1498 क्यों बना? इन्होंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? एक मिनट रुकना बेटा। आपके पास कैलकुलेटर एक बार संजय करना। सॉरी गाइस, थोड़ा कैलकुलेशन एरर था, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। तो व्हेन वी कैलकुलेट तभी मुझे लग रहा था क्यों गड़बड़ हो रहा है। मेरा आंसर आ गया बच्चों 2.79, 2.295, 9.9। बुक से मत देखना बेटा। और इसका मेरा टोटल बन गया 1, क्योंकि मुझे पता है मेरा डायरेक्ट आंसर मैंने परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर रखा है, तो इसलिए परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपको लिख के भी बता दिया, समीशन WX अपॉन समीशन W, यानी माय आंसर बिकम्स 14.98%। माय आंसर बिकम्स 14.98%। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी थी बच्चों, कितनी कि मुझे इस क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ा KE इज इक्वल टू KRE बुक के साथ टैली करने के लिए। अदरवाइज मैं अगर एग्जाम में बैठा हूं, मुझे पता है फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो KRE पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, KRE पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? आई जस्ट शेयर द क्वेश्चन विद यू। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि अगर आप देखना चाहो एक साथ। दिस इज द क्वेश्चन एंड ये हमने उसको सॉल्व किया बाय टेकिंग एन assumption दैट cost of equity is equal to cost of retained earnings. Cost of equity is equal to cost of retained earnings. तो अगर क्वेश्चन में गिवन था कि कंपनी अपनी प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड है और सर, तो सर हमने फिर केआरई क्यों काउंट किया हमने? नहीं, सेटिस्फाइड है बट बिजनेस में पैसा तो अच्छा रिटेन हाँ, अर्निंग का भी लगा हुआ है ना यार, पैसा तो इन्वेस्टेड ही है ना पुत्र। ठीक है। डन? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस। ओके, बट मान लो if question says you are required to compute cost of retained earnings separately for this question, तब मेरे बच्चे पता है क्या करते? फॉर्मूला तो वहीं लगाते, यस सर। बट D111 लेकिन P0 कितना रहता? 1150। और दिस इज कॉल्ड apply the same formula which you use but ignore flotation cost। तो आपका आंसर आ जाता 17.56%। आपका आंसर आ जाता अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है और उसमें अगर नहीं लिखा सेपरेटली कि हमें केआरई निकालना है, तो हम नहीं निकालेंगे। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था आप दोनों में से कोई भी अजम्पशन ले सकते हो। आपकी बुक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बट आपकी मेजॉरिटी बुक्स जो DU लेवल पे चलती हैं वो अजम्पशन ले लेती हैं KE इज इक्वल टू केआरई, चाहे फ्लोटेशन कॉस्ट है या नहीं है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। ऑल राइट, ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा? तो 5.15 वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है?
लाइफ में एक्स बड़े तंग करते हैं, है ना? एम आई राइट? यस सर। बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, खून पी लेते हैं। इनको तो गोली मार देनी चाहिए ना। ये क्वेश्चन यस भी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मुझे एक्स को एक्स ही रखना है, कम नहीं करना कभी। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस। मुझे एक्स को एक्स ही रखना है, कम नहीं करना कभी। उसी को अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज करेंगे। एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखते हैं बच्चों पहले। आप लोगों ने अकाउंट्स में ये वर्ड्स पढ़ रखे होंगे। एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग एंड कम मतलब इंक्लूडिंग। एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग एंड कम मतलब इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग। बच्चों हमें जब किसी भी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, डिविडेंड क्या प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट है? नहीं। क्या इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट है? नहीं। इसीलिए हम जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, लिखते हैं बच्चों पॉइंट टू रिमेंबर बिफोर आई स्टार्ट इलस्ट्रेशन 5.15 फॉर कंप्यूटिंग केडी केपी केई etc. We are only concerned with X prices. We are only concerned with X prices. X prices means shares है तो X dividend, इंटरेस्ट है तो X इंटरेस्ट, और X इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? Excluding dividend and excluding interest. Done? यस सर। लॉक कर दूं? Yes, sir. All right. So for computing KD, KP, KE, etc., we are concerned with X prices, यानी हमें उन्हें X डिविडेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या X इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की बात करें। नाउ चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। सर ये इंटरेस्ट और डिविडेंड तो एक्सक्लूडिंग ही होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड, आप रुक जाओ, आपकी मैं वो आपके लिए गाना गा दूं? यस सर। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, 5 मिनट रुक जाओ, पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके मन में कुछ कुछ होता है, नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, मेरे लिए अक्षिता क्वेश्चन पढ़ेगी। अक्षिता पढ़ो। Calculate the weighted average cost of capital. बेस्ड ऑन? Market value. क्योंकि यार ये भी तो जानना जरूरी है ना, वेदर वी हैव टू यूज बुक वैल्यू वेट्स और Market value. राइट। तो यहाँ क्लियर हो गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्लियर था कि यूज बुक वैल्यू वेट्स, करने को तो मैं उसमें भी मार्केट वैल्यू वेट्स यूज कर सकता था। ये देखो ये सारे मार्केट प्राइसेस दिए तो थे, Yes, sir. बट हमने उनको यूज नहीं कॉस्ट निकालने के लिए किया, लेकिन वेट के लिए किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था? द कंपनी सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंटेंड्स टू Maintain it. Maintain it. थैंक यू। सो दैट वाज द हिंट, वी हैव टू यूज बुक वैल्यू वेट्स। चलते हैं आगे, आगे तो बढ़ते हैं। तो फिर ऊपर वो पढ़ू बैलेंस शीट। ना ना वो बाद में देख लेंगे, बट हाँ मेरी छोरी इतनी स्मार्ट है, मेरी छोरी को ये पता है इन दोनों का सम टोटल करेगी छोरी तो क्या आएगा? तो शेयर्स का प्राइस। Retained earning है। नहीं, रिटेन अर्निंग वर्ड आप नहीं सर। रिजर्व Reserve एंड and surplus। थैंक यू। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं अपने छोटे छोटे बच्चों से कि माय इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर इन द रेशियो ऑफ। 5:7। याद आ गई मेरी बात? मुझे Yes. नहीं पता मुझे यूज करना है कि नहीं करना है, और मैंने आपको बता दिया था मुझे कब यूज करना पड़ता है, जब केई और केआरई
अलग होता है। थैंक यू। दिल खुश हो जाता है जब आप पीछे से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर देते हो, बाई गॉड की कसम। यस, आगे चलो बेटा। सर ये डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा जूम कर देंगे? ओके मैम, यस। इज इट बेटर नाउ? थैंक यू वेरी मच, अदरवाइज ओके। यस बेटा। The ordinary shares are currently priced at 39 rupees ex dividend. हेलो, तेरी एक्स लाइफ एक्स, हमें क्वेश्चन में भी लाइफ एक्स ही चाहिए। तेरी लाइफ मतलब क्वेश्चन वाली एक्स, सॉरी हाँ, डोंट टेक मी रॉन्ग। कहने का मतलब हमें एक्स ही चाहिए, राइट अक्षता? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। And 25 rupees नहीं नहीं, preference देखो share. थोड़ा स्लो पढ़ना। मेरी आदत है, बचपन से ऐसी आदत है, संजय भी जानती है, सिंस 11th स्टैंडर्ड में 11th 12th भी पढ़ा देता हूँ। एक चीज कई बार मैं तीन तीन पढ़ने को बोलूंगा, यहाँ से इसको तीन बार ही पढ़ो। 25 rupees preference share is priced at 18 rupees. काम Dividend. एक बार ही और। 25 rupees preference share is priced at 18 rupees dividend. एक बार ही और पढ़ो। 25 rupees preference share is priced at 18 rupees dividend. मेरी बारी। ये जो ₹25 प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है, इसका मतलब है, प्लीज ये जो आपने लाइन इतने प्यार से पढ़ी, उस लाइन का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आपको बता रहा है फेस वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर इज हाउ मच? 25। थैंक यू। दूसरी बात क्वेश्चन ये बता रहा है उसका आज मार्केट प्राइस कितना है? 18. इंक्लूडिंग जिसमें, डिविडेंड। थैंक यू, एक्स प्राइस भी है और डिविडेंड भी है। एक्स प्राइस भी है और डिविडेंड भी है। सो फार सो गुड। Yes, sir. तो अगर मुझे डिविडेंड पता लग जाए तो आई कैन कन्वर्ट दिस प्राइस विच इज कॉल्ड कम प्राइस इनटू एक्स प्राइस। प्राइस, और मुझे एक्स प्राइस ही चाहिए। Yes, sir. और मेरे बच्चों को शुरू से पता है डिविडेंड निकालने के लिए, मुझे पता है प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या है 8%। ऑफ, 25। 25. क्योंकि डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द, Face value. it means, can I say, Akshita, my ex dividend price of preference share will be 18. -2. Yes, sir. The moment I write this, I know my bacha party knows this is the formula I will use. Yes. क्योंकि Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर की लाइफ तो दी नहीं, तो ये एक्स डिविडेंड, सॉरी, ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? इररिडीमेबल। और इरिडीमेबल का प्राइस तो आपको पता ही है, सॉरी फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटरेस्ट की जगह पीडी आ जाता है और अपॉन बी हो। हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है अभी तो निकाला, So 2. और प्राइस ऑफ ए शेयर कितना है प्रेफरेंस शेयर का? हाँ जी, 16। थैंक यू। 18 मत बोलना, क्योंकि 18 नहीं, हमें कौन सा प्राइस चाहिए होता है? एक्सपेंस। इसीलिए 60। सो फार सो गुड। Yes, sir. हमने अपना केपी तो कैलकुलेट भी कर लिया, अब आगे पढ़े मैडम। Oh. The debentures are selling at 110% ex interest and tax is paid by D Limited at 30%. कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा। यस। परपेचुअल डेट का मतलब ही क्या होता है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? इररिडीमेबल। और एक बच्चा कहता है सर मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मुझे पता है जब ईयर उसकी लाइफ नहीं बताई तो मेरे लिए तो वो इरिडीमेबल ही है। यस। तो कॉस्ट ऑफ डेट का वो फॉर्मूला क्या यूज करेगा? Interest इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी। B. इंटरेस्ट
13% किस पे निकालोगे? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू फेस वैल्यू। कितनी है? 100। टैक्स रेट आपने मुझे बता दिया था। अच्छा, 30। इस केस में अब संजय आप बताओ, बीओ कितना है? बीओ बोलो या एनपी बोलो, कितना है? तो पहले हमारा रिडेम्पशन वैल्यू होगा। रिडेम्पशन वैल्यू नहीं बेटा, देखो आप कंफ्यूज हो गए। हम तो कोई नहीं, रिडीमेबल, एनपी निकालना है ना, तो फॉर्मूला नहीं लगा के निकालना है। हाँ तो उसमें रिडेम्पशन वैल्यू तो कहीं भी नहीं आता मेरा बेटा। एनपी का फॉर्मूला तो ये होता है पुत्र। इशू सॉरी प्राइस सॉरी, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बताओ इस क्वेश्चन में इश्यू प्राइस कितना है? सर 110%। 110% ऑफ फेस वैल्यू, यस बट सर, मतलब दैट इज, 110 ही हो गया। यस सर। और इस पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट? नहीं है। सो फार सो गुड। यस सर। यस लॉक कर सर। दूं? यस सर। तो मतलब उन्होंने एक्स इंटरेस्ट ऐसे ही फालतू में लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। नहीं नहीं, वो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अगर यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिखा होता लुड़की, तो फिर हाँ, फिर इंक्लूडिंग उसको माइनस करना पड़ता है फिर इंटरेस्ट। 110 में से पहले मैं 13 रुपीज का इंटरेस्ट माइनस करता, फिर जो यस। वैल्यू आती वो मेरा बीओ इश्यू प्राइस बनता। यस सर। बट देखो अभी बताए, तो कुछ नहीं करना। अभी तो मजे ले रहा है वो आपसे लाइफ के। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। तो प्लीज यही चीज हमने सीखने की कोशिश की है। जब प्रेफरेंस शेयर्स में कम डिविडेंड लिखा था तो हमने उसे एक्स में कन्वर्ट किया, बट जब इक्विटी शेयर में कम डिविडेंड नहीं लिखा था, सॉरी एक्स कम इंटरेस्ट नहीं लिखा था, तो हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। नहीं। अब चलते हैं आगे बच्चों। ये मेरा आ गया सेकंड पार्ट सॉल्व करके। अब थर्ड पार्ट तो इस बार सॉल्व ही नहीं करना, कि उन्होंने खुद ही दे दिया बेटा कितना। 19%। खत्म कहानी। तो मुझे सोचना ही नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, राइट? यस सर। यस सर। थैंक यू। नाउ प्रॉब्लम है नेक्स्ट स्टेप। हमने एक्स तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए? वेट्स। यस सर। तो मैं देखता हूँ मेरे किस बच्चे को क्या याद है ना। सब बच्चों को पता है, सिंस इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं हुई, इसीलिए के इज इक्वल टू, KRE इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को 5:7 में डिवाइड करूं या ना करूं, मेरा आंसर सेम ही सेम आएगा। क्योंकि केई और केआरई इक्वल। इज दिस पॉइंट क्लियर? शुरू में बताया था, इसीलिए बार बार रिवाइज करता रहता हूं मैं। यस सर। लॉक कर दूं बेटा? यस। यस। ओके। नाउ computation of market value dates. नंबर 1, इक्विटी। मेरा सवाल संजय से, किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू निकालनी है, करना क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इक्विटी के नंबर्स कितने हैं? 50,000। इक्विटी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 10। निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं। निकालना पड़ेगा वो तो। और शेम शेम। वो नहीं दिया हुआ है 39। एक्स डिविडेंड का अब काम आया। वैसे मुझे एक्स डिविडेंड प्राइस का काम आता केई निकालने में, बट केई तो उन्होंने खुद दे दिया। बट मार्केट वैल्यू के लिए भी तो प्राइस ऑफ ए शेयर चाहिए होता है ना। यस सर। सर इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? यस सर। सो 19,50,000। उसके बाद बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। मेरा सवाल अक्षिता से। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं, इसलिए आप बच्चों को चांस दे रहा हूँ, चांस पे डांस कर ले। तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी आपको क्या करना है? नंबर मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस पर शेयर। यस सबसे सर। पहले बताओ इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? जल्दी बताना थोड़ा।
हाँ जी, तो 600 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। चलो मेरी बारी। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 400। 400,000 मतलब 4 लाख। 400। यस सर, 400। 400,000 मतलब 4 लाख। यस सर। और एक प्रेफरेंस शेयर की 25, फेस, एक प्रेफरेंस 25, शेयर की फेस, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी 25, 10। 25। है? राइट। यस सर। इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर संजय कितना है? 16। अरे तेरे को तो एक्स का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पता है संजय, क्योंकि यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक्स ही चाहिए लाइफ में। इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के लिए मुझे क्या चाहिए? X। बस, खत्म कहानी। सर रॉन्ग चॉइस। हाँ आपने बोला ना X ही चाहिए, हाँ, मैंने बोला रॉन्ग चॉइस रॉन्ग चॉइस इन लाइफ। नहीं, लाइफ में रॉन्ग चॉइस है वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ यार। मैं इस क्वेश्चन के लिए, देखो कॉन्सेप्ट होता है पढ़ने के लिए ताकि फन के साथ याद रहे एक्स एक्स, नहीं तो ये गंदी बातें होती हैं। मतलब आई गो विद यू यार कि यस लाइफ में इट इज अ रॉन्ग चॉइस, एब्सोल्युटली राइट। चलते हैं आगे। ऐसे थोड़ी गाना बना है, गाना सुना है आपने अक्षिता? कौन सा था? मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है वो, कैसे हुआ कैसे हुआ। मैं जरूर सुनता हूँ। भाई मेरा फेवरेट है तो है, मैं क्या करूँ। सर राइट, इसका भी फेवरेट है। चलो चलते हैं आगे। अब आ गया हमारे पास डिबेंचर की बारी, तो मैं आ गया संजय के पास वापस। संजय, डिबेंचर्स में भी हमें नंबर इनटू मार्केट प्राइस करना है बेटा, यस सर। तो बताओ नंबर्स कितने? 6 लाख। 6000। 6 लाख डिवाइडेड बाय 100। लड़की स्मार्ट है, कहती है सर 600,000 मतलब 6 लाख, 600,000 मतलब 6 लाख, और फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज 100। तो मेरी लड़की ने बोला 6,000। मल्टीप्लाई कितने से करूं? हाँ जी, 110। 10। यस। 19 और 2 21 और 6 27 28 लाख, 16 28 लाख 66 समथिंग आ गया। चलो हमें क्या लेना। अब एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एच फटाफट से खत्म करते हैं। के डी के पी के, सिंस के ई इज इक्वल टू के आर ई, इसीलिए देखो बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको मैं 5:7 में डिवाइड, नहीं नहीं। सर। क्योंकि अगर मैं कर भी लूं जो मैंने सिखाया था, दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नीड्स टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू वेट्स, इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू वेट्स, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो सेम परसेंटेज से हो रहा है ना। सर एक डाउट है। 1 मिनट दे दे बच्चे, ओके सर। 1 मिनट दे दे पुत्र बस। हमारा आ गया 12.5 केपी, 8.27 केडी, 8.27 12.5 19, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चा। डिबेंचर 6,60,000, 303030, उसके बाद प्रेफरेंस 256 एंड इक्विटी 1950। और इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से, आपका अभी डाउट ले लूंगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बेटा। 2866 फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पॉइंट, कैलकुलेटर चलाना आ गया है ना? यस सर। कैसे करते हैं याद है ना? 8.27 इंटू 660 एम प्लस, उस वैल्यू को लिख देते हैं। सिमिलरली कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली 256 इंटू 12.5 एम प्लस 3200.00, 19 इंटू 1950 एम प्लस 37050.00 एम प्लस एम आर सी, विच इज, नहीं डबल डबल हो गया ये लगता है मुझसे, हाँ माइनस, ओहो दोबारा करना पड़ेगा बस 2 बार यहाँ। 5708। क्या कह रहा है बेटा? 5708.2।
नहीं 45708. 45708. Now WX upon W. 15.94. 15.95 approximately. 15.95 approximately. 15.95 approximately. तो हमने बुक से भी टैली कर लिया, उनका भी और मोर और लेस सेम आ रहा है. तो थ्रू दिस क्वेश्चन वी हैव डेवलप्ड that we have to take X prices into consideration, and second thing we have recalled only that market value of equity को बुक वैल्यू वेट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है जब तक KE और KRE डिफरेंट नहीं है. तो हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया. आप लोगों को फोटो लेना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वापस से. हमने किया था क्वेश्चन 5.12 स्टार्ट. ये रहा उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर. क्वेश्चन भी दिखा दूंगा. 5.14 से स्टार्ट किया. सॉरी, हाँ 5.14 से स्टार्ट हुआ था. 5.14 से स्टार्ट हुआ था. ये हमारा 4 नंबर कौन सा था बेटा? 4 नंबर केड़ा था? इसके बाद ऐसे ये रहा 5.14. ये रहा आपके पास 5.14. उसका ये सेकंड पार्ट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ गया 5.15. और हमने इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया. ऐसे ही हम छोटे छोटे और क्वेश्चन करेंगे आपके साथ.